chemistry channel. We have completed our second unit solutions and today we are doing some important questions and numerical of these units. Let's start. Question है हमारा, calculate the molality and mole fraction of Ki if density of 20% mass by mass दे रखी है. Aqueous of Ki is 1.202 ग्राम पर ml. हमें निकालनी है मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन. गिवन क्या है अभी, डेंसिटी कितनी दे रखी है अभी, 1.202 ग्राम पर ml. ठीक है, और क्या गिवन है अभी, 20% मास बाय मास ये दे रखा है. इसका मतलब क्या हो गया कि 20 ग्राम जो सोल्यूट है वो डिजोल्व है इन 20 ग्राम सॉल्यूशन. ठीक है, तो यहाँ पर मास ऑफ सोल्यूट मिल जाएगा हमें कितना, 20 ग्राम. बाय मास दे रखा है यानी कि मास जो है सॉल्यूशन का, मास ऑफ सॉल्यूशन कितने में है, 100 ग्राम में. ठीक है, अगर यहाँ वॉल्यूम होता है तो इसका मतलब 100 ml के अंदर, यहाँ पे मास है तो यानी कि 100 ग्राम के अंदर. ठीक है, तो ये आ गया. हमें क्या निकालनी है, मोलैरिटी. मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है अभी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन. तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. ठीक है, ये फॉर्मूला होता है. अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी नहीं है, ना ही हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर है. तो पहले हम इन दोनों टर्म्स को निकालेंगे. ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकालोगे भी, सोल्यूट क्या है, KI है. ठीक है, अब KI का अगर हमें मोल्स निकालने हैं तो क्या होता है फॉर्मूला, वेट ऑफ सोल्यूट यानी कि KI का वेट बाय मोलर मास, KI का मोलर मास. अब वेट कितना है भाई, 20 ग्राम. मोलर मास कैसे निकालोगे KI का, देखो पोटेशियम जो है उसका मोलर मास कितना होता है, 39. आयोडीन है उसका मोलर मास कितना होता है भाई, 127. तो इनको टोटल कर लो, 166. तो यहाँ पे आ गया 166 ग्राम इनका मोलर मास. इसको सोल्व कर लेंगे, कितना आ गया अभी, 0.120. तो ये क्या आ गया हमारे मोल्स. ठीक है, सोल्यूट के मोल्स आ गए. अब हमने निकाला है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है, अब वॉल्यूम यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा, डेंसिटी दे रखी है और मास दे रखा है, तो वॉल्यूम निकाल लेंगे. देखो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है, तो वॉल्यूम निकाल लेंगे मास बाय डेंसिटी. तो मास कितना है आपका भी, 100 ग्राम, और डेंसिटी कितनी है, 1.202 ग्राम पर ml. तो इसको सोल्व कर लो तो आपका क्या आ जाएगा, आपका यहाँ पर वॉल्यूम आ जाएगा. ठीक है, तो ये आ जाएगा 83.2 ml. ठीक है, लेकिन हमें वॉल्यूम किस में चाहिए, लीटर में चाहिए, है ना, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग. तो इसको लीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर डेसिमल इस तरफ आ जाएगा. तो 0.0832 लीटर, ये क्या आ गया हमारा वॉल्यूम. ठीक है, तो वॉल्यूम भी आ गया अब हमारे पास और नंबर ऑफ मोल्स भी आ गए. मोलैरिटी निकाल लेंगे, तो मोलैरिटी आ जाएगी, मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो अभी हमने निकाले हैं, कितने निकाले हैं, 0.120. ठीक है, इतने मोल्स. और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर अभी हमने निकाला, कितना निकाला, 0.0832 लीटर. ठीक है, तो यहाँ से आपकी आ जाएगी मोलैरिटी. तो इसको सोल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 1.44 मोलर. मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है, मोलर होती है ना, कैपिटल M. ठीक है, तो ये आ गई आपकी मोलैरिटी. क्लियर, तो मोलैरिटी आ गई. अब हमने क्या निकालनी है, मोलैलिटी. मोलैलिटी क्या होती है अभी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन सोलवेंट. यहाँ पर सोलवेंट आएगा, वेट ऑफ सोलवेंट इन केजी, वेट ऑफ सोलवेंट इन केजी. ठीक है,
अब वेट ऑफ सोलवेंट हमारे पास नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स तो हमने निकाल लिया, तो ये कैसे निकालोगे भी, वेट ऑफ सोलवेंट। देखो मास था हमारे पास सोल्यूट का और सॉल्यूशन का भी मास है, तो 100 सॉल्यूशन का मास है, उसमें से सोल्यूट का मास कितना है 20, तो कितना बच गया 80, यानी 80 ग्राम क्या है वहां पर मास ऑफ सोलवेंट। ठीक है, और हमें चाहिए केजी में, तो इसको हमने क्या करना है केजी में कन्वर्ट कर लेना है, तो केजी में करेंगे तो 80/1000 कर देंगे, है ना, तो वही डेसिमल ले जाओ, तो 0.080 केजी, तो ये आ गया हमारा वेट ऑफ सोलवेंट इन केजी। अब हम इसको पुट कर देंगे मोलैलिटी के फॉर्मूले में, तो मोलैलिटी को स्मॉल m से डिनोट करते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो है हमने पहले निकाले थे, कितने निकाले थे भाई 0.120 मोल। ठीक है, और वेट ऑफ सोलवेंट आ गया हमारा 0.080 केजी। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी मोलैलिटी। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करते हैं, इसका आ गया आपका 1.5, अब यूनिट यहाँ पे मोल थे यहाँ पे केजी, तो क्या होगी मोल पर केजी। ठीक है, तो ये होगी आपकी मोलैलिटी। ठीक है, अब क्या रह गया मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है, हमने सोल्यूट का निकालना है। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, मोल्स चाहिए सोल्यूट के और सोलवेंट के दोनों के, है ना, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट तो हमारे पास है ही। ठीक है, अब हमने मोल्स ऑफ सोलवेंट निकाल लेंगे। मोल्स ऑफ सोलवेंट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला करेंगे भी, कितना है भाई इसका, पहले क्या करेंगे वेट लेंगे, सोलवेंट का वेट हमने कितना निकाला 80, और मोलर मास, सोलवेंट क्या है वाटर, क्योंकि अक्वस बोला है यहाँ पे। ठीक है, ये रहा, तो अक्वस मतलब वाटर के अंदर, तो वाटर का 16 प्लस में 2 18 होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय 18, तो ये आपके यहाँ से अगर सोल्व करते हो तो आपका आंसर आ गया 4.44, तो ये आगे मोल्स ऑफ सोलवेंट। ठीक है, मोल्स ऑफ सोलवेंट भी आगे और सोल्यूट भी, मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट is equal to number of moles of solute, जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालते हैं उसके मोल्स ऊपर लिखते हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस सोलवेंट, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के कितने थे 0.120। ठीक है, और टोटल निकालने हैं तो 0.120, और सोलवेंट के अभी हमने निकाले 4.44। ठीक है, इसको करो 0.120 डिवाइडेड बाय, इसको प्लस करेंगे हम तो आपको आ गया 4 यहाँ पे 44 है ना 0.65 पॉइंट। ठीक है, ये हो गया आपका, तो 0.65.4 ये हो गया, तो आपका गया दिस वन, इसको डिवाइड कर दो, सॉरी इसको डिवाइड करते हैं तो आ गया आपका 0.023, तो ये आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, जिसको हम XB से भी डिनोट कर सकते हैं ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो इस तरह से हो गया आपका। क्वेश्चन है हेनरी लॉस कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज 1.67 इंटू 10 की पावर 8 पास्कल, तो KH हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है 1.67 इंटू 10 की पावर 8 पास्कल। ठीक है, एट 298 केल्विन, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2, क्या निकालना है हमने CO2 की क्वांटिटी निकालनी है इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर, कि 500 ml सोडा वाटर के अंदर कितना CO2 प्रेजेंट है व्हेन पैक्ड अंडर 2.5 एटमॉस्फेरिक CO2 प्रेशर, ये प्रेशर दे रखा है CO2 का, एक सोडा वाटर है उसके अंदर हमने CO2 का जो प्रेशर है वो 2.5 एटमॉस्फेयर है, उसमें कितने 500 ml सोडा वाटर के अंदर कितनी CO2 की क्वांटिटी जो है प्रेजेंट है, अगर हेनरी लॉ कांस्टेंट जो है वो इतना
दिया हुआ है आपको, ये निकालना है, क्वांटिटी निकालनी है कि 500 ml में कितना CO2 प्रेजेंट है। ठीक है, अब हमने क्या निकाला, क्वांटिटी। अब हेनरी लॉ दे रखा है, कांस्टेंट दे रखा था, मतलब हेनरी लॉ अप्लाई करके हम इसको निकालेंगे। तो हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, प्रेशर जो होता है P किसका है यहाँ पर, CO2 प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज इक्वल टू क्या होगा, KH इंटू में x क्या है यहाँ पर, मोल फ्रैक्शन किसका, सोल्यूट का, क्या है सोल्यूट, CO2। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर यूज करना है। ठीक है, अब निकालनी क्या है, अमाउंट निकालनी है, उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन से क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स से फिर हम क्या निकाल लेंगे, हमारा मोलर मास, तो जैसे हमें पता ही है CO2 का। ठीक है, तो उससे क्या आ जाएगा, उसका मास आ जाएगा, क्वांटिटी आ जाएगी। ठीक है, तो अब देखो PCO2 हमें निकालना है, PCO2 के अंदर रखा है अभी 2.5 एटमोस्फेरिक, लेकिन यहाँ पर देखो KH में क्या दे रखा है, पास्कल, तो यूनिट आपकी क्या है, डिफरेंट है। तो पहले हमें इनको क्या करना पड़ेगा, सेम यूनिट में लाना पड़ेगा। ठीक है, तो PCO2 को अगर यहाँ पे लिख देती हूँ 2.5 एटमोस्फेरिक है। ठीक है, इसको मैंने अगर पास्कल में चेंज करना है तो मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इनटू में 101325, इसको ऐसे याद किया 101325 पास्कल। ठीक है, 1 एटमोस्फेरिक में इतने पास्कल होते हैं, ये आपको लर्न करना है। ठीक है, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लो या एज इट इज हम भी यूज कर सकते हैं। तो ये क्या आ गया आपका, प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। ठीक है, पास्कल में, अब यूनिट सेम होगी, फिर हम यहाँ पर वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो XCO2 निकाल लेंगे, यहाँ से क्या आ जाएगा, XCO2, इसको उधर ले जाओ, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय KH। ठीक है, अब ये हमारा कितना है, 2.5 इंटू में 101325 डिवाइडेड बाय KH की वैल्यू कितनी है, 1.67 इंटू 10 की पावर 8, दोनों ही पास्कल में है। ठीक है, कर जाएंगे, कोई यूनिट नहीं आएगी। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1.517 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है, यूनिट कुछ नहीं आएगी क्योंकि पास्कल है, यहाँ पर भी पास्कल है, पास्कल से पास्कल कट गया। ठीक है, मोल फ्रैक्शन है वैसे भी। ठीक है, अब यहाँ तक आ गया हमारे, ये मोल फ्रैक्शन आ गया CO2 का। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे इससे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यानी CO2 के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। ठीक है, अब तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 यानी कि XCO2 इज इक्वल टू क्या, कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें सोल्यूट प्लस सोलवेंट, यानी कि इसकी जगह मैं ये भी लिख सकती हूँ मोल्स ऑफ CO2 प्लस किसके अंदर है, वाटर के अंदर है, तो मोल्स ऑफ वाटर, है ना। अब देखो वाटर के कंपैरिजन में CO2 के मोल्स बहुत ही कम है, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 बाय मोल्स ऑफ CO2 हम ये लिख, सॉरी CO2 को नेग्लेक्ट कर दिया ना, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट, और यहाँ बच के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। तो यहाँ से हमें क्या मिला कि नंबर XCO2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। ठीक है, तो यहाँ से अब हमें नंबर ऑफ मोल्स CO2 निकाल लेंगे, CO2 इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाएंगे। ठीक है, X मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, मोल फ्रैक्शन जो है वो हमने निकाल लिया था अभी। ठीक है, कितना था भाई, 1.517 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे, देखो NH2O कैसे निकालेंगे, वेट ऑफ वाटर बाय मोलर मास, यही है मोल्स निकालने का फॉर्मूला। अब वेट है वाटर का, क्या क्वेश्चन में गिवन था कि 500 ml ऑफ सोडा वाटर, ऐसे बोला था, यानी कि वहां पे कितना है, 500 ml जो है वेट है वाटर का। ठीक है, इसका मतलब 500 ग्राम बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो 500 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना होता है, 18। ठीक है,
तो कितना आ गया आपका 27.78 मोल्स। ये किसके आगे, मोल्स ऑफ वाटर। तो ये मोल फ्रैक्शन था, 27.78 मोल्स ऑफ वाटर आ गए। तो इससे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो आपका आ गया 42.14 इंटू 10⁻³ मोल। ठीक है, ये क्या आ गए, मोल्स ऑफ CO2। अब हमने क्या निकालना है, यहाँ पर क्वांटिटी निकालनी है कि कितना है। ठीक है, वेट निकालना है हमने। तो आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स जब हम निकालते हैं तो क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, वेट ऑफ सोल्यूट बाय मोलर मास, इट्स मोलर मास। ठीक है, ये निकालते हैं। अब मोलर मास हमें पता है, ठीक है, और वेट हमें निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आगे तो निकाल लेंगे, वेट ऑफ सोल्यूट यानी कि क्वांटिटी वही। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स बाय मोलर मास। ये बार बार मैं इसलिए फॉर्मूले लिख रही हूँ कि ताकि आपको एक अच्छे से सीक्वेंस में क्लियर हो जाए कि कहाँ पर क्या कर रहे हैं हम। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स जो है हमारे कितने आ गए, 42.14 इंटू 10⁻³ मोल, ये आ गए थे। अब मोलर मास, मोलर मास किसका निकालोगे भाई, CO2, क्योंकि सोल्यूट क्या है CO2। कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 2 ऑक्सीजन है तो एक और 16, इसको करोगे तो आप कितना आ गया 44 कितना ग्राम। तो यहाँ पर आ गया डिवाइडेड बाय 44 ग्राम। इसको सोल्व कर लो तो आपका आ जाएगा 1.854 ग्राम। तो ये आ गया आपकी क्वांटिटी, वेट ऑफ सोल्यूट। ठीक है, यानी CO2 जो है 1.854 ग्राम प्रेजेंट है वहां पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 298 केल्विन इज 23.8 mmHg, यानी कि P नोट जो है वाटर का प्योर स्टेट में दे रखा है ना, वो कितना है 23.8 mmHg, ये गिवन है। 50 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजोल्व इन 850 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि वेट ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट क्या है आपका यूरिया, उतना यानी कि यूरिया, इसको W2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। ठीक है, कितना है 50 ग्राम, ये गिवन है। इन 850 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि वेट ऑफ सोलवेंट, सोलवेंट क्या है वाटर, तो W1 कितना हो गया भाई 850 ग्राम, ये गिवन है। उसके बाद कह रहा है कि कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन एंड इट्स रिलेटिव लॉवरिंग, यानी राउट्स लॉ हमें अप्लाई करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ हम देखो हर एक टॉपिक पे के क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ये गिवन है और निकालना क्या है, वेपर प्रेशर निकालना है वाटर का और रिलेटिव लॉवरिंग निकालनी है। तो अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ, राउट्स लॉ अप्लाई करेंगे ना, क्या था भाई, P नोट माइनस PS बाय P नोट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट ये होता है। ये है रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होती है, मोल फ्रैक्शन के। ठीक है, तो ये है। तो यहाँ से हमने क्या क्या निकालना है, देखो P नोट हमें गिवन है, ठीक है, PS हमें निकाल लेंगे यहाँ पर। अच्छा, और क्या है हमारा x2, x2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, वो हम निकाल लेंगे क्योंकि हमें क्या पता है, वेट पता है, मोलर मास हम यूरिया का निकाल के x2 निकाल लेंगे। तो x2 क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट N2 बाय N1 प्लस N2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस सोलवेंट। ठीक है, ये होता है। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं हमें, तो नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट के कैसे निकालेंगे, वेट ऑफ सोल्यूट बाय मोलर मास, है ना, तो W2 बाय M2 लिख सकते हैं, और यहाँ पर लिख सकते हैं W1 बाय M1 प्लस में W2 बाय M2 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब देखो इन ये वैल्यूज पुट कर देंगे हम यहाँ पर, तो W2 हमारे पास है, ठीक है, कितना है भाई x2 इज इक्वल टू W2 है 50 ग्राम, M2 मोलर मास ऑफ यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला देखो NH2CO NH2 होता है। ठीक है, नाइट्रोजन कितना हो गया 14, हाइड्रोजन के 1 1 2, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, नाइट्रोजन 14, फिर से हाइड्रोजन के कितने हो गए फिर से 2,
तो इनको टोटल कर लो, तो इसका क्या आएगा मोलर मास। तो ये आ गया आपका 60 ग्राम, ठीक है। तो ये आ गया मोलर मास इसका। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे इसको बाय 60 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे W1 क्या है, वेट ऑफ सोलवेंट। वेट ऑफ सोलवेंट कितना है 850 ग्राम। 850 मोलर मास कितना है वाटर का 18, ठीक है, प्लस 50/60, ठीक है। इसको सोल्व कर लेंगे, तो इसको सोल्व कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.017, ठीक है। तो अब ये क्या है x2 आ गया, ठीक है। और x2 किसके बराबर है भाई, यहाँ पर रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के, है ना, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो ये कितनी आ गई हमारी 0.017, ठीक है। तो यहाँ से हमारी एक टर्म तो आ गई, रिलेटिव लोवरिंग निकाल ली। अब हमने एक निकाला है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या है, पी नोट हमारे पास है ही, ठीक है, तो पी एस निकाल लेंगे। तो पी नोट की वैल्यू कितनी है भाई 23.8 माइनस पी एस बाई 23.8 इज इक्वल टू 0.017, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, पी एस की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये अगर आप सोल्व करते हो तो आपको आ जाएगा 23.4 mm, ठीक है। प्रेशर है क्योंकि mm यूनिट आ रही है ना, तो mmHg। तो ये आ गया पी प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन, ठीक है। Calculate the molar elevation constant of water if it being given that 0.1 molar aqueous solution of a substance boiled at 100.052 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब क्या क्या गिवन है, मोलैलिटी गिवन है, मोलैलिटी मोलर बोल दिया ना तो मोलैलिटी होगी ये 0.1 मोलर, ठीक है। और क्या गिवन है, बॉइलिंग पॉइंट किसका, सॉल्यूशन का, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना है भाई 100.052 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब हमने मोलर एलिवेशन कांस्टेंट निकालना है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाला रिलेशनशिप अप्लाई करना है। तो अकॉर्डिंग टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या होता है के बी इंटू एम, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। तो के बी इज इक्वल टू आ जाएगा डेल्टा टी बी बाई एम। मोलैलिटी हमें पता है, डेल्टा टी बी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि सॉल्यूशन से कितना बढ़कर आया, ठीक है। तो हमारे पास देखो ये सॉल्यूशन का आ गया, और वाटर का आपको पता ही है कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो कितना चेंज हुआ, कितना बढ़ा, वो हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो डेल्टा टी बी कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन का जो है पी एस, सॉरी टेम्परेचर है ना टी एस, और किस में से माइनस करेंगे, जो प्योर सोलवेंट का होता है, ठीक है, ये सॉल्यूशन का, ठीक है। अब ये टी एस कितना है भाई 100.052, और इसमें से ये आ गया 100, माइनस कर देंगे तो 0.052। तो ये डिग्री सेल्सियस जो है आपका क्या आ गया डेल्टा टी बी। बस इसको वैल्यू को पुट कर दो अब, तो आ गया आपका के बी इज इक्वल टू 0.052 डिवाइडेड बाय मोलैलिटी कितनी है आपकी 0.1, ठीक है। तो इसको 0.1, अब देखो इसको ऐसे करना है 10 को ऊपर ले जाओ, मल्टीप्लाई में 10 कर दो, ठीक है, डेसिमल हट जाएगा तो 1 से 1 दो। अब इस 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ इस तरफ आपकी डेसिमल आ जाएगी, तो 0.0 यहाँ पर आ गया ना 52, ठीक है। अब डिग्री सेल्सियस, अब इसकी यूनिट जो है वो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हमने क्या है डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर है मोलैलिटी की यूनिट, ये क्या है डिग्री सेल्सियस की यूनिट, और इसमें नीचे है मोलैलिटी की, तो डिग्री सेल्सियस पर मोलल, ठीक है। तो ये आ गया आपका के बी, ठीक है। अब देखो हमने यहाँ पर मोलैलिटी वाला न्यूमेरिकल्स कर लिया है, ठीक है। उसके बाद हमने हेनरी लॉ वाला भी न्यूमेरिकल कर लिया, उसके बाद राउट्स लॉ रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर कर लिया, उसके बाद हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे भी कर लिया, ठीक है।
अब हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। उसके बाद हमारा अब नॉर्मल मोलिकुलर मासेस, इन पे न्यूमेरिकल्स बच गए, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, इसी तरह ही पढ़ते रहे और मुस्कुराते रहे। जय हिंद।